आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। ये है हमारा मिक्स्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट 2। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का पूरा लेक्चर हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें हमने लगभग बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। इस चैनल पे नए हो तो तुरंत डू सब्सक्राइब दिस एंड लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? 2-4 क्वेश्चन देखोगे समझ आ जाएगा। द रिटेल प्राइस ऑफ अ वाटर गीजर इज ₹1265। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, सेलर 15% कमाता है, रिटेलर 25%। कॉस्ट प्राइस बताना है। एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य 1265 है। यदि निर्माता 10% लाभ कमाए, थोक व्यापारी 15% और खुदरा 25% का लाभ कमाए, तो उत्पादक उत्पाद का लागत मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, लागत मूल्य का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस, सीधी सी बात। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? आपको जो वैल्यू दी है वो है क्या एक्चुअल में? ये रिटेल प्राइस है, मतलब जितने में आप चीज को लाते हो, 1265 का। ठीक है, इस पे कितने कितने परसेंट लाभ कमाया गया? 10%, 15%, 25%। और मुझे चाहिए सीपी, सीपी विच इज ऑलवेज 100%। ठीक है, तो इसका मुझे 100% निकालना है, बट है कितना? 110%। बात समझते जाना। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगी उसका भी मुझे 100% निकालना होगा। है कितना? 115%। अब जो वैल्यू आएगी उसका मुझे 25%, सॉरी 100% निकालना होगा। है कितना? 125। और जब आप इतना सब कर पाओगे तो फिर आपका उत्तर आ जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटोगे, यहाँ से 20 बार में जाएगा, ये 23 बार में जाएगा। 23 पंचे 115 होता है भाई। 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। 5 से आप इसको फिर काट सकते हैं, 5 को 20 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो जरा, क्या 11 से कट रहा है? हाँ कट रहा है 11 से। तो 11 से काट लीजिए। देखो 11 एकम 11 बचा, एक हुआ 16। ठीक, तो 11 एकम 11 बचा, 5 हुआ 55, 11 बचे 55। अब आप 23 से देखेंगे तो 23 पंचे 115, सीधा सीधा जा रहा है। तो 5 चक्कू 20, 20 चक्कू 80, 80 दशमलव 800, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपको करना होता है, एक ही लाइन में सारे कैलकुलेशन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अ पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 6 hours ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम. इट इज फिल्ड इन 7 hours. When the cistern is full, in how much time will it be emptied by the leak? एक पाइप 6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। उसमें रिसाव होने के कारण वह 7 घंटे में भर जाता है। जब टंकी भर जाएगी तो रिसाव से कितनी देर में खाली होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो एक पाइप मान लेते हैं ए है वो पाइप, जो कि 6 घंटे में उस टंकी को भर रहा है। ठीक है, एक लीक है उस मतलब टंकी में, तो उस लीक को हम मान लेते हैं कि बी है वो। बी इज अ लीक, राइट, जो खाली करेगा। इसकी वजह से इन दोनों को, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो 7 घंटे लगते हैं। ये बात आपको समझ आई कि भाई एक तरफ मान लीजिए कि ये टंकी है, मान लेते हैं ये टंकी है, इसमें एक पाइप पड़ा हुआ है और यहाँ से एक छेद। ठीक, इस तरीके से। तो ये जो टंकी में पानी जा रहा है इसमें, और यहाँ से पानी निकल रहा है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से पानी निकल रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए से जो काम हो रहा है 6 यूनिट, वो तो हो ही रहा है, और बी से कुछ काम ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से 7 घंटे लग जाते हैं। मतलब कुछ एम्प्टी कर रहा है, वो खाली कर रहा है। कितना कर रहा है देखेंगे। 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, 42 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी निकालो जरा। 6 7 42, और इसकी निकालो भाई, 7 6 42। ठीक है, अब ये खाली ए की एफिशिएंसी है 7 और ये ए प्लस बी की है 6। बात समझिए, ए अकेला 7 घंटे में टंकी को भर सकता है, ए और बी मिलके 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी कहीं ना कहीं लीक कर रहा होगा। लीक कितना कर रहा होगा? 7 ए को लगते हैं, ए बी को 6 लगते हैं, मतलब डिफरेंस कितना है? एक का। तो बी 1 यूनिट लीक कर रहा है। करना कितना है उसको? 42 यूनिट। 1 यूनिट के हिसाब से करेगा तो कितनी देर में कर देगा? 42 घंटों में कर देगा।
बस ये था सवाल, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, राम ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 15 मिनट लेट। ठीक है, इफ ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 15 मिनट अर्लियर। ठीक है, इस टाइप के जो लेट और अर्ली वाले क्वेश्चन हैं, इस टाइप के मैंने 4-5 क्लासेस पहले से ही अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हो, उसमें डिटेल में समझाया है। यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया है तो हम देखेंगे। डिस्टेंस निकालना है। देखो, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 डिफरेंस स्पीड 2, एक सेकेंड, इंटू डेल्टा टी अपॉन 60। ये फॉर्मूला हमने पहले भी किया हुआ है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के पार्ट देखना, उसमें समझ आएगा आपको। तो ये क्या है, पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड, दोनों स्पीड के बीच का अंतर, डेल्टा टी का मतलब टाइम का अंतर बटे 60। एक बात और याद रखनी है लेट अर्ली वाले सवाल में, लेट प्लस अर्ली, ठीक, लेट माइनस लेट, अर्ली माइनस अर्ली, ये क्या हुआ सर, ये हुआ कि 15 मिनट देरी से पहुंचता है, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब देरी और पहले हो अगर तो जोड़ देना है उनको। ठीक है, अगर दोनों में देरी हो तो घटा देना है, अगर दोनों में पहले हो तो घटा देना है। जोड़ना एक ही कंडीशन में है, जब दोनों में, एक में देरी एक में पहले हो। इस वाली बात को याद रखना है। ठीक है, क्यों बता रहा हूं, इसका फर्क पड़ेगा इस वाले पोर्शन पे, डेल्टा टी पे। देखो कैसे, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। स्पीड 1 कितनी है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, आपने यहाँ लिखा। स्पीड 2 कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, आपने यहाँ लिखा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे, आपने यहाँ लिखा। डेल्टा टी का मतलब क्या है, यहाँ पे ही तो समझना है आपको। डेल्टा टी का मतलब क्या है, डेल्टा टी का मतलब है सर 15 मिनट देरी से और 15 मिनट पहले, जब लेट और देरी है तो दोनों को ऐड करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने पहले की वीडियोस में समझाया है, यहाँ सिर्फ आप याद कर सकते हो कि अच्छा ऐसा हो तो ऐसा करना है। तो 15-15 मिलके हो गया 30 मिनट। ठीक है, अब क्योंकि इसको घंटे में करना है तो 60 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। अब ये आपका 2 बार में गया, ये आपसे 2 बार में, 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक मिक्सचर में 45 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है भाई 3:2। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। आपको बताना है कि उसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि रेशियो 9:11 हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक बेसिक है, आप एक्स मान लो, दूसरा और भी अच्छा है। देखिए कैसे, 45 लीटर का मिक्सचर, ठीक है, 3 और 2 के अनुपात में बांटा जाता है। 3+2 मिलके 45 लीटर को बांट रहे हैं, यानी कि 5 = 45, यानी कि 1 = 9। ठीक है, तो 45 लीटर का जो मिक्सचर था उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है भाई, 3:2 है। तो 1 = 9, तो 3 = 9 × 9 = 27, और 2 = 9 × 2 = 18, यानी कि अभी के टाइम में 27 लीटर दूध है, 18 लीटर पानी है। आगे क्या कह रहा है, इसमें कितना पानी में ऐड करूं, कितना पानी में ऐड करूं कि हमारा रेशियो 9:11 हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए। बात समझना, इसमें कुछ नहीं ऐड हो रहा, ये आपको बताना। ठीक है, देखो जरा, 9:11 करने के लिए भाई ये 9×3 = 27 होगा। ठीक, और हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मिला, क्योंकि यहाँ पे कुछ जुड़ नहीं रहा था तो डायरेक्टली 27, यहाँ इन दोनों को मिला के 11 को हमें 3 से गुणा करना है। ठीक है, 11 को जब आप 3 से गुणा करते हैं तो आपका पास रिजल्ट आता है 33। 33 में से 18 अगर ये है तो ये 15 होगा, तभी तो 33 होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर ए है। ये हो गया रेशियो वाला मेथड, लेकिन अगर आप इससे ना करना चाहें तो आपके पास, आपके लिए मेरे पास एक और मेथड है। सो वो मेथड क्या है हम देख लेते हैं। आ जाओ, एक्स और वाई मान लो भाई, 3x, सॉरी, इस तरीके से क्यों मानना, जब हमें पता चल गया कि मिल्क 27 है और वाटर 18 है तो सीधा लिखो, मिल्क 27, वाटर 18। आपसे कह रहे हैं पानी कितना मिलाएं, पानी x मिला लिया, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ठीक है जी, 9×3 = 27, 11×3 = 33, 33 = 18 + x। आप जब घटा रहे होगे तो आपको x की वैल्यू 15 मिल रही होगी, यही आपका उत्तर है। आपको लग रहा होगा कि ये वाला बहुत आसान है, ये वाले में थोड़ी दिक्कत है, आपके ऊपर है, सब टू यू। आप देख लो आपको कौन सा इजी लगता है, मुझे ये लगता है। ठीक है,
क्योंकि इसमें प्रैक्टिस अच्छी है। और इसमें क्या है कि इसमें एक्स मान के, हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर हम कभी ना कभी फंस जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट भी जरूरी है बट ट्रिक्स भी जरूरी है। ठीक है, पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट सवाल भी हम देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। अ पर्सन कैन रो विद द स्ट्रीम, फिर से स्ट्रीम आ गया। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी, आपको याद होगा, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो एक बार उसको जरूर देखना, उसमें पूरे 8-10 क्वेश्चन सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम के स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाया गया है। तो इस सवाल को हम देखेंगे, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ये देखो कैसे। अ पर्सन कैन रो विद द स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम 6 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए, आपको क्या दिया है, विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का मतलब सीधा सा ये नहीं है क्या कि सर डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको गिवन है, कितनी है भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब है अप स्ट्रीम आपको गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का मतलब है आपसे पूछ दिया है कि आर एस की वैल्यू बताओ, वो वाला आर एस नहीं। आर एस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। आर एस क्या होता है भाई, पुरानी वीडियो जरूर देखना, नहीं देखी तो डी एस माइनस यूएस, यही होता है, यही होता है ना। तो निकालो, हाफ डीएस की जगह आपने 8 रखा, यूएस की जगह 6 रखा, 8 माइनस 6 2, 2/2 1, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, बट 20 years hence his age will be equal to the sum of their ages, find the father's age। ठीक है जी, फादर की आयु की बातें की हैं इन्होंने, हम एक्स मान के करेंगे, डेफिनेटली कर लेते हैं, चलो एक्स ही मान के कर लेते हैं इसको। और कैसे करेंगे देखिए, father's age is 3 times the sum of ages of his 2 children, right? तो हम क्या करें, चिल्ड्रन, सम ऑफ चिल्ड्रन की एज, मतलब दोनों बच्चों के एज का सम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, चाइल्ड की एज का सम, आप ऐसे समझ जाना। मैंने इसको एक्स मान लिया है, ठीक है, इसको मैंने एक्स मान लिया है, चाइल्ड की एज के सम को, राइट। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंगली फादर की एज वो कह रहा है 3 गुना हो जाएगी उन दोनों बच्चों की एज के सम से। तो 3 गुना हो गई सर। 20 साल के बाद, 20 साल के बाद देखो, 20 साल के बाद सिनेरियो क्या हो रहा होगा पहले ये समझो। ये जो है, ये x+20 के हो चुके होंगे, ये जो है ये 3x+20 के हो चुके होंगे। ठीक है, तो इन, अच्छा एक गलती जो आप भी करोगे, डेफिनेटली करोगे, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा सही से समझा देता हूँ मैं आपको। 20 साल के बाद जो फादर है वो 3x+20 का हो चुका होगा, हाँ जी ठीक है, यही तो पहले भी लिखा था। अब ये नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रीजन ये है कि भाई ये 20 साल के बाद x+20 के नहीं होंगे, ये 20 साल के बाद x+40 के होंगे। आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि दो बच्चे हैं, उनका सम है। तो भाई 20 साल के बाद अगर एक बच्चा 20 साल बढ़ेगा तो दूसरा भी तो बढ़ेगा। तो ये हिडन बातें होती हैं जो आपको नहीं ध्यान रखती, ध्यान नहीं रहता, और आप 20 करके चले आते हो, और 20 करने से सॉल्व भी नहीं होगा, 20 कट जाएगा, 3x बराबर x आ जाएगा, उसमें आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि हम इसको ध्यान से देखें। वो कह रहा है कि ऐसा करने पे 20 साल के बाद इन दोनों की एज का मतलब एजेस इक्वल होती है। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+40 इक्वल्स टू 3x+20 हो जाता है। इसको आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 20। तो x की वैल्यू आपके सामने 10 आ रही होगी, और पिता की आयु पूछी है विच इज 3x। तो आप 3x जब निकालोगे तो ये 30 ईयर्स आ रही होगी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have fetched rupees 5100 more। ठीक है जी, क्या बोला है, एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज की दर से रखा गया। ठीक है जी, यदि इसे 1% अधिक दर पर रखा गया होता तो उसे 5100 रुपए और मिलता, राशि ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पीआरटी और ये सब मतलब कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान सवाल। ध्यान क्या रखना है, 3 वर्षों के, 3 वर्षों के लिए, ठीक है। 1% अगर ज्यादा मिलता उसे, 1% अगर ज्यादा मिलता का मतलब क्या है कि 1% उसको
पर एनम ज्यादा मिलता, तो 3 साल के बाद उसे 5100 रुपए और मिलते। तो 1 साल में अगर 1% है तो 3 साल में 3% होगा कि नहीं होगा? अगर 3 साल में 3% है यानी कि एक्चुअल में 3% रेट अगर ज्यादा होता तो उसे 5100 रुपीज ज्यादा मिलते। तो क्या ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 5100% इज नथिंग बट 3%? आपको निकालना है 100%। ऐसा अगर ये कहना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन और आसान हो गया। ये 1700 आ गया, 1700 को 100 से गुणा करोगे 17 यानी 1,70,000 आ जाएगा। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप पसंद तो आया ही होगा, मुझे पता है, अभी जबरदस्त ट्रिक्स में बताता हूँ। तो एक बार इसका ध्यान रखना इस चैनल का, एसएससी गाइड का, है ना। और नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।